नमस्कार दोस्तों। पिछले दिनों मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी और उसमें ये बताया था कि किस तरीके से आंध्र प्रदेश की राजनीति में चंद्रबाबू नायडू की स्थिति होती जा रही है। चंद्रबाबू नायडू 2018 से अलग हैं, एनडीए का पार्ट नहीं रहे हैं, अकेले चुनाव लड़ रहे हैं और बुरी तरह से विफल हो रहे हैं। हाल ही में उन्होंने जनता के बीच में जाने का, अपना संपर्क बढ़ाने का अभियान शुरू किया तो सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। इसी पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी। उनकी 2 जनसभाएं हुई, रोड शो कह सकते हैं उनको, 28 दिसंबर को फिर 1 जनवरी को, और उसमें भगदड़ मची दोनों में ही और 10-12 लोग मारे गए। मैंने उस समय वीडियो ये बनाई थी कि कहीं जगन मोहन रेड्डी इनकी जनसभा करने पर ही प्रतिबंध ना लगा दें, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वाईएसआरसीपी के प्रमुख, जो इनके कट्टर प्रतिद्वंदी भी हैं, जो कायदे से चंद्रबाबू नायडू को खत्म करके ही राजनीति में आए हैं। और वही हुआ है। अभी एक जांच दल गठित किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा कि ये जो घटनाएं हुई हैं, चंद्रबाबू नायडू की रैलियों के दौरान भगदड़ मची है, इसमें लोग मारे गए हैं, इसमें कौन जिम्मेदार है, क्या लापरवाही हुई है, क्यों व्यवस्थाएं वहाँ पर ठीक नहीं थी, बदइंतजामी थी, क्या था, ये सब चीज़ें जांच करने के लिए, और साथ ही साथ इस तरह की सभाएं करने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। और इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हैं चंद्रबाबू नायडू। आप जानते होंगे कि आंध्र प्रदेश का जो राजनीतिक माहौल है वो किस तरह का है। वाईएसआरसीपी ने क्लीन स्वीप किया था पिछले विधानसभा चुनाव में, और इसी तरीके से लोकसभा चुनाव में भी उनका जबरदस्त प्रदर्शन रहा। एक तरीके से उन्होंने विपक्ष बिल्कुल वहाँ पर ख़त्म कर दिया है। वहाँ पर प्रमुख पार्टी टीडीपी हुआ करती थी और चंद्रबाबू नायडू कंफ्यूज हो गए, एनडीए का साथ छोड़कर यूपीए के साथ चले गए थे और 2018 के बाद से अलग ही हैं और अब फिर से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह बीजेपी के साथ आ जाएं। कांग्रेस ख़त्म है, कांग्रेस से निकलकर ही वाईएसआरसीपी बनी थी, जगन मोहन रेड्डी के पिता ने बनाई थी, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे यहाँ के। और उसके बाद से बीजेपी यहाँ पर अपना वजूद बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका कैडर यहाँ पर है नहीं। यहाँ पर इस बीच एक पार्टी उभरी, जनसेना पार्टी, जो यहाँ के तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार हैं पवन कल्याण, उनकी पार्टी है। और इस पार्टी ने अपना प्रभाव बनाना शुरू कर दिया। हालांकि राजनीतिक रूप से अभी इसका कोई प्रभाव नज़र नहीं आता, लेकिन पवन कल्याण की ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है। आप जानते हैं कि चिरंजीवी के भाई हैं पवन कल्याण, सुपरस्टार हैं फिल्मों के, और उनकी फ़ैन फॉलोइंग तगड़ी है। और आप जानते ही हैं कि साउथ इंडिया में फिल्म स्टार्स को कितना पूजा जाता है। पवन कल्याण कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह से बीजेपी के साथ अलायंस किया जाए, और बीजेपी एक तरीके से इस पर अपनी सहमति भी दे चुकी है। अब पवन कल्याण कोशिश ये भी कर रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू को भी अगर साथ लिया जाए तो वाईएसआरसीपी को हराने के लिए एक सॉलिड गठबंधन यहाँ पर बन सकता है। हालांकि बीजेपी चंद्रबाबू नायडू को पसंद नहीं करती। जिन परिस्थितियों में चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए को छोड़ा था और यूपीए को ज्वाइन किया था, इस बात से नरेंद्र मोदी भी नाराज हैं, इस बात से अमित शाह भी नाराज है, और पार्टी का जो थिंक टैंक है बीजेपी का, वो सारा का सारा नाराज है कि चंद्रबाबू नायडू मौका परस्त थे और इतने लंबे समय तक एनडीए के साथ रहे और अचानक ही पाला बदल कर उधर चले गए थे। आंध्र प्रदेश की खास बात यह है कि आंध्र प्रदेश 2014 में 2 हिस्सों में बटा था, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और दोनों के ही चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हुआ करते हैं। 2014 में चुनाव इकट्ठे हुए थे, उस समय चंद्रबाबू नायडू सीएम बने थे और वहाँ पर केसीआर की पार्टी को सत्ता मिली थी तेलंगाना में। लेकिन केसीआर ने चालबाजी की और उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव के साथ चुनाव ना कराते हुए 6 महीने पहले 2018 में ही चुनाव करा लिए। तो इसी वजह से तेलंगाना में तो 2023 में चुनाव हो जाएंगे, लेकिन आंध्र प्रदेश में अगले साल लोकसभा चुनावों के साथ ही चुनाव होंगे। पवन कल्याण ये चाहते हैं कि बीजेपी, टीडीपी और उनकी पार्टी जनसेना पार्टी तीनों मिलकर एक ऐसा गठबंधन बनाएं इनके खिलाफ, वाईएसआरसीपी के खिलाफ, जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ, कि इनको हराने में सक्षम हो सके। इसी सिलसिले में कल यानी कि रविवार को 8 जनवरी को पवन कल्याण ने मुलाकात की एन चंद्रबाबू नायडू के साथ।
हैदराबाद में जो जुबली हिल्स स्थित उनका आवास है वहाँ पर मुलाकात हुई। आप तस्वीरें देख सकते हैं। दोनों नेता आंध्र प्रदेश में जो नवीनतम राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है और आगे कैसे साथ काम किया जा सकता है, इस बात को लेकर चर्चा हुई। जनसभाओं पर जो रोक लगाई गई है सड़कों पर जनसभाएं करने की, उस पर भी चर्चा हुई। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जगन मोहन का जो ये फैसला है आंध्र प्रदेश सरकार का गैर कानूनी है और आप लोकतंत्र में किसी को इस तरह से कार्यक्रम करने से नहीं रोक सकते हैं। पिछले हफ्ते चित्तूर जिले में अपने विधानसभा क्षेत्र कुप्पम के दौरे के दौरान टीडीपी प्रमुख यानी कि चंद्रबाबू नायडू को रोड शो करने और सभाओं को संबोधित करने से रोका गया था और ये सरकारी आदेश 28 दिसंबर को नेल्लोर जिले के कुदुकुर में नायडू के रोड शो के दौरान मची भगदड़ के मद्देनजर किया गया था, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। विपक्षी दलों ने पाबंदियों के लिए वाईएसआरसीपी सरकार की आलोचना की है और उसे विपक्ष की आवाज़ दबाने का प्रयास करार दिया है। तमाम विपक्षी दलों ने सरकार से आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग भी की है। पवन कल्याण से भी जब मीडिया ने पूछा तो पवन कल्याण ने कहा कि मैं इस बारे में बीजेपी से भी बात करूंगा, क्योंकि बीजेपी भी वहाँ पर अपोजिशन की पार्टी है और उसे भी हमें साथ इसमें लेना चाहिए। पवन कल्याण इससे पहले आपको बताऊं कि नरेंद्र मोदी से मिल चुके हैं। नवंबर में पवन कल्याण ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी और यह दोनों नेताओं के बीच पहली मुलाकात थी। और आप जानते होंगे कि इस मुलाकात के बाद से वहाँ की राजनीतिक माहौल एकदम से बदला है। हालांकि बीजेपी के लिए अभी ये तय करना मुश्किल है कि वो आंध्र प्रदेश में किस तरह से करे। देखिए, वाईएसआरसीपी समय समय पर केंद्रीय स्तर पर संसद के दौरान सहायता करती रही है बीजेपी की। राज्यसभा में वाईएसआरसीपी ने कई मुद्दों पर, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो या दूसरे 3 तलाक हो, कई ऐसे जो मुद्दे आए हैं, उन सब मौक़ों पर वाईएसआरसीपी ने सपोर्ट किया है बीजेपी को। लेकिन बीजेपी ये तो चाहती ही है कि वहाँ पर अपना वजूद बनाया जाए और पार्टी को आगे बढ़ाया जाए, और वाईएसआरसीपी के साथ रहकर ऐसा संभव है नहीं। तो बीजेपी अभी वहाँ पर जिसे कहना चाहिए कि द्वंद्व की स्थिति में फंसी हुई है कि क्या करे। और विकल्प एक यही बनता हुआ नजर आ रहा है कि पवन कल्याण की बात अगर मान ली जाए तो चंद्रबाबू नायडू, बीजेपी और जन सेना पार्टी जो इनकी पवन कल्याण की, ये सब मिलकर एक डेडली कॉम्बिनेशन बन सकता है जो जगन मोहन रेड्डी को रोके। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा चैलेंज यही है। और दूसरी ओर वाईएसआरसीपी कांग्रेस, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने तो साफ कह दिया है कि पवन कल्याण जो हैं वो चंद्रबाबू नायडू के मुंह बोले बेटे हैं, दत्तक पुत्र हैं, और पवन कल्याण को अब चाहिए कि अपनी पार्टी जनसेना पार्टी को मर्ज कर ले टीडीपी में। हालांकि शुरुआत में ऐसा नहीं था, टीडीपी से कोई खास करीबी पवन कल्याण की नहीं थी, लेकिन पवन कल्याण का कल जाकर चंद्रबाबू नायडू से मिलना ये दर्शाता है कि वास्तव में पवन कल्याण अब एक इंटीग्रल पार्ट है और वो चाहें तो टीडीपी और बीजेपी को एक बार फिर मंच पर ला सकते हैं। हालांकि बीजेपी में अभी इस बात को लेकर रिजर्वेशंस हैं कि टीडीपी को साथ लिया जाए या नहीं, लेकिन इतना तो तय है अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों को मद्देनजर रखते हुए आंध्र प्रदेश में दिलचस्प घटनाक्रम चल रहा है। यहाँ पर जगन मोहन रेड्डी को भी ये तय करना होगा कि अगर बीजेपी साथ जाती है इन गठबंधन के, तो फिर केंद्र में जो नीतिगत मामले होते हैं या पार्लियामेंट के अंदर बिल लाए जाते हैं, कानून पास कराए जाते हैं, उस पर जगन मोहन रेड्डी का स्टैंड बदल सकता है, क्योंकि उनके पास 28-29 सांसदों की स्ट्रेंथ है और राज्यसभा में भी उनकी स्थिति मजबूत है। तो इस स्थिति में बीजेपी भी द्वंद्व में फंसी हुई है, चंद्रबाबू नायडू भी द्वंद्व में है, वाईएसआरसीपी भी द्वंद्व में फंसे हुए हैं और पवन कल्याण भी द्वंद्व में फंसे हुए हैं। इस पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। देखते हैं कि आंध्र प्रदेश की राजनीति किस करवट बैठती है। वैसे तेलंगाना से जो बीआरएस पार्टी बनाई है केसीआर ने, उसने भी आंध्र प्रदेश में अपनी दखल शुरू कर दी है और पवन कल्याण ने तो कल पत्रकारों से बातचीत में ये भी कहा कि ठीक है, अगर बीआरएस भी यहाँ पर किस्मत आजमाना चाहती है तो हमें इसमें क्या दिक्कत हो सकती है। वाईएसआरसीपी के खिलाफ कुछ और विपक्षी दल आएंगे, कुछ और मजबूती होगी, लेकिन इस बीच कांग्रेस का स्टैंड क्या है ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि अगर कांग्रेस अलग होगी तो फिर यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष होगा और त्रिकोणीय संघर्ष में कुछ भी हो सकता है। आंध्र प्रदेश की राजनीति पर हम चर्चा करते रहे हैं,
आगे भी चर्चा करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और अगर आप आंध्र प्रदेश से हैं तो कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस तरह के वीडियोज़ देखना चाहते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।